गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में लेटर राइटिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। लेटर राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर राइटिंग क्या है? ये एक लिखित सूचना का माध्यम है। ठीक है, लेटर दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, ऑफिशियल्स को कोई भी अगर लेटर लिखते हैं तो वो सारी लेटर जो ऑफिशियल लेटर होती है, मतलब जिसको हम लोग अगर मिनिस्टर्स को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हेडमास्टर को लिख रहे हैं, या सपोज दैट किसी कंपनी को, डायरेक्टर को, तो वो सब लेटर आ जाता है हमारे फॉर्मल लेटर में। या किसी शिकायती लेटर हुआ तो वो भी हो जाएगा हमारे फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो अपने हम लोग मित्र को, माता पिता को, यानी फ्रेंड, रिलेटिव और किसी भी अगर क्लोज पर्सन्स को, एक्विंटेंसेस को लिखते तो वो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज फॉर्मल ऑफिशियल राइटिंग की। ठीक है, यानी आज हम लोग डील करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फॉर्मल लेटर में कैसे लिखा जाता है। तो फॉर्मल या फिर ऑफिशियल लेटर हम लोग किनको लिखते, देखिए, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स आता है, न्यूज़पेपर्स के संपादक को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि संपादक को ही पत्र लिखेंगे, हो सकता है कि हम लोग कोई इशू को अगर हम लोग को छपवाना पड़ेगा पेपर, तो उस माध्यम के लिए हम लोग एडिटर को, संपादक को हम लोग लेटर लिखते हैं। जैसे कुछ कुछ टॉपिक आप लोग पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा आपका। हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी किसी भी डिपार्टमेंट का हेड को हम लोग लिखते हैं, या डायरेक्टर को, या फिर किसी प्रिंसिपल या मैनेजर्स को। सब्जेक्ट मैटर मेरा क्या होता है? तो ज़्यादातर सब्जेक्ट मैटर मेरा कंप्लेंट का इशू होता है, या फिर किसी प्रकार का प्रतिक्रिया अगर हम लोग व्यक्त करते हैं किसी इवेंट के बारे में, कोई स्पीच को, या फिर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो सब ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है फॉर्मल लेटर में। लैंग्वेज हमेशा हमारा फॉर्मल रहेगा, यानी टू दी पॉइंट रहेगा। और मतलब हमेशा हम लोग काम की ही बात करेंगे, कोई भी यूजलेस चीज़ यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। फॉर्मेट क्या होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में सेल्फ एड्रेस, यानी सेंडर का एड्रेस देना पड़ता है। यानी सपोज कीजिए अगर हम लिख रहे हैं तो हमको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। दूसरा क्या है? रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको दे रहे हैं उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग डेट लिखेंगे। डेट के बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग होता है, जैसे डियर सर या डियर मैडम। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग उसके बाद देते हैं। और कंटेंट, देखिए कंटेंट में क्या होना चाहिए? रेफर टू प्रीवियस कम्युनिकेशन और सोर्स ऑफ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। सपोज कीजिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कंटेंट में। पहला चीज़ क्या बता रहा है आपको? प्रीवियस कम्युनिकेशन का रेफरेंस देना पड़ेगा। या मान लीजिए कि हम लोग कोई कोचिंग संस्थान में हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो टॉपिक हम लोग को कहाँ से मिला? सपोज कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उससे हमको जानकारी मिला है, या फिर हम लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे थे तब हमको आपका ऐड आया था, यूट्यूब पे कोई ऐड आया था, तो उस रेफरेंस को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपको उन उन लोगों का जानकारी आपको प्राप्त हुई है। दूसरा चीज़ क्या है? स्टेटस आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या आपका कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या इशू है। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको एनालिसिस, कि आपको बताना है कि आपने क्या फील किया। उसके बाद आपको अगर कोई भी चीज़, सपोज कीजिए आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो ख़राब है, या फिर टेलीविज़न जो आपने ख़रीदा उनके जगह से वो ख़राब है, तो आपको रीजंस मेंशन करना पड़ेगा कि किस वजह से वो चीज़ आपको ख़राब लग रही है। और फोर्थ क्या है? सजेशंस या एक्शंस रिक्वायर्ड, या आप कोई उनसे सजेशंस चाहते हैं, या फिर आपको क्या करवाना है, या तो आप चाहते हैं कि आपको जो मनी है वो रिटर्न मिल जाए, या फिर आप चाहते हैं कि अपना डिफेक्टेड पीस को वापस करके आपको नया कोई भी आइटम मिल जाए। तो ये सब होता है एक्शंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन की, यानी क्लोजिंग जो पैराग्राफ रहेगा, या क्लोजिंग मेरा जो सेंटेंस रहेगा, जैसे थैंक्स, या फिर योर सिंसियरली या ट्रूली, या और उसके बाद फिर अपना सिग्नेचर देंगे, फिर अपना यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल में हम लोग अपना शॉर्ट नेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको अपना फुल नेम मेंशन करना होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है आपका नेम तो वो इसी नेम को लिखिएगा, अगर मेंशन नहीं है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या बता रहा है क्वेश्चन में। यू आर अरिहंत और अपरिजिता, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ सनशाइन हाई स्कूल। यू हैव रिसीव्ड द पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स ऑर्डर्ड बाय यू। तो क्या बता रहा है कि आप जो है सनशाइन हाई स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, और आपका नाम या तो अरिहंत है, यानी बॉय है तो अरिहंत है, या फिर गर्ल है तो अपराजिता है। ठीक है, तो आपने यू हैव रिसीव्ड, आपको जो स्पोर्ट्स आर्टिकल्स यानी स्पोर्ट के जो भी सामान आपने ऑर्डर किए थे उसका पार्सल आपको मिलता है।
बट यू फाइंड सम ऑफ देम टू बी डिफेक्टिव एंड क्वाइट ओल्ड। लेकिन आपको क्या नज़र आता है कि जो पार्सल आपको मिला उनमें से उसके अंदर बहुत से ऐसा स्पोर्ट का जो सामान है वो या तो डिफेक्टिव है, ख़राब है, या तो बहुत पुराना हो चुका है। तो आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना 100 से 150 शब्द में। किसको लिखना? टू मैसर न्यू स्पोर्ट्स मीरठ, यानी जहाँ से आपने ये सामान मंगवाया था उस डिपार्टमेंट का नेम आपको मेंशन है, मैसर मैसर न्यू स्पोर्ट्स मीरठ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपना एड्रेस। तो अब देखिए, अब आपका घर का एड्रेस मत मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, स्कूल का नेम मेंशनड है, तो आप यहाँ का एड्रेस दीजिएगा सनशाइन प्रेप हाई स्कूल। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट हम लोग देंगे, ठीक है। डेट किस रूप में देना वो बताया है, देखिए बताया गया है कि डेट 19 मई और जो भी 2014 2018 जो भी होगा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़े, उसके बाद लिखें कि किसको हम लोग लिख रहे हैं, तो द मैनेजर, ठीक है। मैनेजर रहेगा सबसे पहले, एक लाइन छोड़ने के बाद द मैनेजर। फिर उसके बाद मैनेजर के बाद तुरंत हम लोग वहाँ का एड्रेस, इसके बाद मैनेजर के बाद लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, डायरेक्ट उसका एड्रेस लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखे कंप्लेंट। सब्जेक्ट हमारा मिनिमाइज्ड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। जैसे कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, ठीक है, ये इशू है। और उसके बाद फिर ग्रीटिंग दी हम लोग, जैसे आपको बताया था मैंने पहले भी। और उसके बाद फिर स्टार्ट किए, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। देखिए स्टार्टिंग लाइन कैसा है, ठीक है। तो इस लेटर के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किधर? टू टुवर्ड्स द पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, उस स्पोर्ट्स आर्टिकल का पार्टिकल्स, सॉरी, इस उस स्पोर्ट आर्टिकल्स के पार्सल की तरफ जो मैं मुझे आपके स्कूल से जो मैंने अपने स्कूल के लिए ऑर्डर किया था, ठीक है। द आर्टिकल्स डिलीवर्ड आर डिफेक्टिव, तो जो भी आर्टिकल्स मैंने आपसे मंगाया वो सारे डिफेक्टिव है और बहुत ही ओल्ड है। तो बहुत से आर्टिकल्स इतने डैमेज है, आर डैमेज, वाइल अदर्स आर टू बी क्वाइट ओल्ड एंड आर नॉट इन अ कंडीशन टू बी सर्व टू आर स्टूडेंट्स। तो स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही डिफेक्टिव है और कुछ इतने पुराने हैं कि हम लोग अपने किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते। देयर फॉर, इसलिए टू दी पॉइंट बात कीजिए एकदम, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस दैम। इसी वजह से मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप इन सारे स्पोर्ट्स आर्टिकल्स को रिप्लेस कर दीजिए जितना जल्द हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। द बिल इज़ अटैच्ड विद दिस लेटर, तो ये भी मेंशन करना कि जो बिल है आपका वो इस लेटर के साथ अटैच्ड है एज अ प्रूफ ऑफ परचेज, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने आप ही के यहाँ से ख़रीदा था। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी साथ हमारा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। योर सिंसियरली अपराजिता, ठीक है। यहाँ तक इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है। अब जो भी आपका क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस पेपर का वो मैं आपको आंसर लिख करके आपको भेज दूंगा। आई होप कि ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।